नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और ये करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जिसमें आप नवंबर माह का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि जितने भी नवंबर माह तक के मतलब नवंबर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में आप देखेंगे मुख्य आकर्षण में है आपका 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, नोबेल पुरस्कार 2024, महिला T20 विश्व कप 2024 और फेमिना मिस इंडिया 2024, बजट 2024-25, आर्थिक सर्वे 2023-24, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन समारोह, ये सभी आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी है आपको करवाई जाएगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार एवं सम्मान एवं खेल संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का यहाँ पे विस्तृत संग्रह करवाया जाएगा। तो चलिए सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। क्लास को शुरू करते हैं। पीडी करंट अफेयर्स नवंबर माह 2024 का। और पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने, ये बताना है। तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनने वाले हैं संजीव खन्ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके 51वें क्रम के बने हैं। और 50वें कौन थे, तो 50वें आपके थे DY चंद्रचूड़, जिनके स्थान पर अभी हाल ही में DY चंद्रचूड़ के स्थान पर संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को स्वीकार किया गया है। यह है भारत, जो है भारत के पहल, जो ये है बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस भारत की एक पहल है और इसको स्वीकार किया गया है ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला देश है UK, यूनाइटेड किंगडम। चौथा क्वेश्चन है, वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। इसमें भारत की रैंक की बात करेंगे, भारत की रैंक थी 176, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो ये बताना है कि रानी रामपाल का संबंध किससे है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। तो आप सभी जानते हैं रानी रामपाल का जो संबंध है ये था हॉकी से, ये हॉकी खिलाड़ी थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खेल मंत्रालय के खेल पुरस्कार ध्यानचंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ध्यानचंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसके स्थान पर किस खेल रत्न के पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे इसका नाम है अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर रहने वाले हैं डेनमार्क, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है। फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है किस राज्य को। तो याद रखेंगे ये राज्य है असम, असम राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है। सिम्बैक्स की बात करेंगे, यह सिम्बैक्स जो है यह आपका भारत और सिंगापुर के मध्य होता है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है, सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। सखारोव पुरस्कार की बात करेंगे, सखारोव पुरस्कार यह प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजालेज डा उरुदिया, इन दोनों को दिया गया है, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर है, इनका नाम है बाला देवी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाले हैं रेचल गुप्ता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी हो गई है। यह बताना है 10 लाख से बढ़ाकर के कितनी इसकी राशि कर दी गई है,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की सीमा है, ऋण की सीमा के बारे में बात करेंगे। इसकी जो राशि है ये बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, 10 लाख से ये आपके 20 लाख तक कर दी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है, ये बताना है। तो किस क्रिकेट टीम ने, जिसे अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है और इसमें कौन सी टीम ने जीता है, तो याद रखेंगे इसमें जीतने वाली है न्यूजीलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला सिंह राठौर, अंजलि कुमारी वर्मा, विजय किशोर रहाटकर या रेणु कुमार फलोदिया। याद रखेंगे यहाँ पे लिखा है फलदोलिया, तो रेणु कुमार फलदोलिया इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनने वाली है। इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विजया किशोर रहाटकर। 16 नंबर प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली है, इनका नाम है निकिता पोरवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निकिता पोरवाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौते पर हस्ताक्षर किया है इन्होंने UAE के साथ। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे यह 19 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग की बात करेंगे 2024 में कौन से स्थान पर रही है? यह भारतीय टीम की बात करेंगे 125वें स्थान पर रही। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, हाल के घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो याद रखेंगे टोटल 80, याद रखेंगे 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? ब्रिक्स संगठन की बात करेंगे, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 13। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 पार्टनर देश जोड़े गए हैं। 23 नंबर प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक की बात करेंगे, इसमें भारत की रैंक है 84। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कौन सा देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया जाने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो किस देश को अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। बी ऑप्शन मिस्र इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? यह जो आयोजन है यह सऊदी अरब में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती? ये बताना है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या उड़ीसा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं? मतलब किस राज्य के दूसरी बार, ये पूछ रहा है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? नायब सिंह सैनी की बात करेंगे और नायब सिंह सैनी ये अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने के लिए 2 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? बताना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए परियोजनाएं शुरू करेंगे? तो याद रखेंगे टोटल इसमें जिलों की जो संख्या है ये है 8 जिले, टोटल 8 जिले याद रखेंगे, 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का भुवनेश्वर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30,
लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की बात करेंगे। यह मेजबानी जो करने वाले हैं, यह मेजबानी किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने इसका मेजबानी किया। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 और इसका राइट आंसर हो जाएगा डर्मिला चौधरी। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है, याद रखेंगे, इनका नाम है उर्मिला चौधरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उर्मिला चौधरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपको 9। टोटल 9 केंद्रों को बाहर खोले, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर किया गया? 9। टोटल 9 खेलों को बाहर किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 105वां। अगला प्रश्न 34, हाल ही में डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखेंगे किस क्षेत्र में मिला है ये पूछ रहा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल की बात कर रहे हैं, ICG के नए महानिदेशक बने हैं M वेणुगोपाल, S परमेश, T प्रभुदयाल या N राजावत। तो इनका नाम है S परमेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36, भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? अगले 10 वर्षों के लिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन चुका है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसी का नाम सुना होगा HAL, और ये महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन से नंबर का केंद्रीय उद्यम बन चुका है? तो याद रखेंगे ये 14वें क्रम का महारत्न कंपनी बन चुकी है HAL। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तितली विविधता केंद्र, यहाँ पे आप बोल सकते हैं बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंट्रल, यानी कि तितली विविधता केंद्र किसके घोषित किया गया है? 38 नंबर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है 39, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे यह है भारत देश करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये बताना है। तो हरमनप्रीत कौर की बात की जा रही है, तो ये हरमनप्रीत कौर ने 76 किलोग्राम में IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट है? इनका बताना है। तो याद रखेंगे टैमी ब्यूमेंट ये आपकी इंग्लैंड देश की हैं, इंग्लैंड की हैं टैमी ब्यूमेंट, और इन्होंने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है 2024 के रूस ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उड़ान योजना के तहत अभी इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और किस जिले में, यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो ये सहारनपुर जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? श्रीलंकाई
क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनत जनसूर्या या महेला जयवर्धने? तो इनका नाम है सनत जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रॉकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रॉकुन को मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है साल 2024 में। और किसके लिए दिया गया है? तो याद रखेंगे इनको दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज, mRNA की खोज करने के लिए। याद रखेंगे माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश कौन सा है? उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये बताना है। तो अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है और यह है हरियाणा। हरियाणा पहला राज्य बन चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? यह योजना असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाइन ITS ने कहाँ लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो याद रखेंगे यह प्रशिक्षण तैनाती मनामा में पूरी किया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मनामा। 49 नंबर प्रश्न, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है L&T शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, L&T शिपयार्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये बताना है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है अगर ये बात करेंगे तो इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल या गोल्ड पदक जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर, लखनऊ, पटना या पणजी? पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन यह गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? दाना नामक जो तूफान अभी हाल ही में आया है और इसका नाम दिया गया था जो कतर देश के द्वारा इसका नाम दिया गया था। सी ऑप्शन कतर सही हो जाएगा, कतर। अगला प्रश्न है 53, किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया था? तो दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाने वाली जो टीम है वो किस देश की है? अगर आपसे बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भारत के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। आप सभी जानते हैं इसके जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं उमर अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 56, किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिरानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 को नोबेल पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2024 का निहोन हिरानक्यो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये किस देश के हैं? तो याद रखेंगे ये हैं आपके जापान के हैं निहोन हिरानक्यो। 57 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो याद रखेंगे इसका जो उद्घाटन है यह किया गया दुबई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुबई। क्वेश्चन नंबर 58, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं दिव्यांशी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिव्यांशी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया गया और किस राज्य में किया गया है? तो याद रखेंगे इसका अनावरण असम में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 60 है, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसका जो आयोजन है
या इसकी जो शुरुआत है ये की गई है अभी हाल ही में झारखंड में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? याद रखिए, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया? याद रखिएगा, इनको भी हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहेगा? ठीक है, किस राज्य, मतलब बताना है कि किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये बिहार की बात कर रहा है। तो बिहार में अभी हाल ही में कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 63 का ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसे क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो इन्होंने अभी आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग किया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 65, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना के द्वारा अभी हाल ही में 92वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय वायुसेना ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्लाउडिया शिनबाउम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाउम की बात करेंगे तो ये भी हाल ही में मैक्सिको एक अमेरिकी देश है और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, याद रखेंगे, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी आप सभी जानते हैं, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं अभ्युदय जिंदल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभ्युदय जिंदल। 68 नंबर प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, इनका नाम है कागिसो रबाड़ा इनका नाम है, और ये सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं कागिसो रबाड़ा। 69 नंबर प्रश्न, किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए, एक लोग कहाँ के हैं, जापान के निहोन हिडानक्यो, वो जापान के हैं और उनको भी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, और दूसरे हैं हांगकांग जिनको साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। और इनकी बात करेंगे हांगकांग की, तो ये किस देश की हैं? ये दक्षिण कोरिया की हैं, साउथ कोरिया के हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साउथ कोरिया। और याद रखेंगे साथियों, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज की कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पर, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। एक बार नोबेल प्राइज, अब वीडियो वाले सेक्शन पे जाएंगे, नोबेल प्राइज सर्च करेंगे, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आपके कंप्लीट सारे नोबेल प्राइज वहां पे एक ही वीडियो में 3 से 4 मिनट में सारे ट्रिक से करवाए गए हैं, तो वो जरूर देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? कौन सी ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका नाम है मुंबई ने ये जीता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 3% की, याद रखेंगे 3% की वृद्धि यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न 72, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के देखिए मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, और उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो याद रखेंगे ये है आपके नीतू डेविड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है,
23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 23वीं एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल? तो आप सभी जानते हैं कि एससीओ की जो बैठक हुई थी इसमें एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, याद रखेंगे ये आपके विदेश मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा एससीओ में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, विदेश मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न 75, आईआईएफए या आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखेंगे इनका नाम है, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? शाहरुख खान को। याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है यह किया जाएगा उत्तराखंड में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। 77 नंबर प्रश्न है, डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? याद रखेंगे यह रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर को केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। 78 नंबर प्रश्न, पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे यह अभी हाल ही में किया गया है मुंबई में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। 79 नंबर क्वेश्चन है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह लाओस में किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाओस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? देखिए क्वेश्चन में आ गया दोबारा से, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में वहां पे अभिनेत्री कौन थी? रानी मुखर्जी, और अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शाहरुख खान। 81 नंबर प्रश्न, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में बनी है, इनका नाम है आरती शरील। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरती शरील। अगला प्रश्न है 82, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 54th नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, और किसको देने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे आप सभी जानते हैं इनको, और बहुत ही फेमस कैरेक्टर है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जी को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दुनिया भर के 133 देशों में से, मतलब टोटल देश इसमें कितने शामिल किए गए? 133, और 133 देशों में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो याद रखेंगे 39वीं रैंक हासिल हुई है 2024 में, 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न है, BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइएगा। शरद कुमार, आलोक जोशी, राजीव सिन्हा, अभय कोहली। तो इन्होंने शरद कुमार को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। याद रखेंगे एंटी करप्शन यूनिट, ठीक है, एंटी करप्शन यूनिट। 85 नंबर प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। 86 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे ये भारतीय हैं, इनका नाम है गुलवीर सिंह, और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। तो याद रखना, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो कि बाएं हाथ के स्पिनर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में इनका नाम है रविंद्र जडेजा, और इन्होंने 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो कि बाएं हाथ के हैं ये बन चुके हैं।
अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, शिगेरू इशिबा। अगला प्रश्न है 89, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिया सिंघा यानी कि रिया गुप्ता, भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा रिया गुप्ता। ठीक है, तो याद रखेंगे रिया गुप्ता या रिया सिंघा ने 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। और याद रखिएगा साथियों, मैं आपको एक चीज और अपडेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो भी हम मतलब डेली कम्युनिटी में पोस्ट किया जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको कम्युनिटी के माध्यम से डेली पोस्ट किए जाते हैं। तो आप चाहें तो हमारे जो कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं वो भी जरूर देखा करिए, ताकि आपको नई नई अपडेट्स और जितने भी नए क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो वहाँ पे डाले जाते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? अजयेंद्र कुमार, SP धारकर, AP सिंह या हरिकिशन सिंह? तो याद रखेंगे वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है SP धारकर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और SI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो याद रखेंगे यह करने वाले हैं गिरिराज सिंह। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, हरिणी अमरसूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? बताना है हरिणी अमरसूर्या किस पड़ोसी देश की नए प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। हरिणी अमरसूर्या की बात करेंगे तो यह श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2024 से खिताब जीता है? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी या इंडिया डी? तो याद रखेंगे यह इंडिया ए के द्वारा जीता गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? असम, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। यह अभी हाल ही में गुजरात में की जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? कांस्य पदक की बात करेंगे, कांस्य पदक भारत ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह है क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन। और साथियों, आप सभी क्लास को कंप्लीट किया करें। जैसे ही आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, फिर आपको पूरी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लिया करें। 97 नंबर प्रश्न है, अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? अभ्यास काजिंद की बात करेंगे तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत और कजाकिस्तान। सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच में, कल आपको बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? NCRB के नए निदेशक बने हैं आलोक रंजन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आलोक रंजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? इस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो इनका पुणे एयरपोर्ट जो है, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके संत तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो याद रखेंगे इसमें भारत के द्वारा तीसरा स्थान हासिल किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? कौन सी टीम है जिसके द्वारा पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? ये इस टीम का नाम है, याद रखेंगे, इसका नाम है भारत।
भारत ने ये ट्रॉफी जीत ली है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल ने पहला स्थान हासिल किया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने से मंजूरी मिली है? विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है, तो यह है आपके शंख एयर। शंख एयर को विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, और ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे यह आपका स्थित है यूएसए में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है बोस्टन और लॉस एंजल्स। अगला है 106, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो आयोजन है यह अभी हाल ही में ग्लासगो में किया जाएगा, ग्लासगो स्विट्जरलैंड में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 79,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, चर्चित नगर वन योजना, चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय? तो याद रखेंगे नगर वन योजना, नगर योजना वन योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसका जो राइट आंसर है आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है, ठीक है, ये बताइएगा। और कपड़ा मंत्री कौन है ये भी बताइएगा कि कपड़ा मंत्रालय किसके पास है। अगला प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 में कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम-4 मिशन का संचालन करेंगे? कौन ऐसे हैं जिन्होंने एक्जियोम-4 मिशन संचालन करने के लिए भी घोषणा भी किया है? तो इनका नाम है, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। 110 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मारलेना है, इनका नाम है आतिशी मारलेना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111 नंबर प्रश्न है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? भारत के धनुष लोगानाथन की बात करेंगे तो इन्होंने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कांस्य पदक। 112 नंबर प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीतने वाले हैं, इनका नाम है ध्रुवी पटेल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवी पटेल। अगला प्रश्न है 113, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है? टोटल 73 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा किया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी जो होता है, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? तो इस देश का नाम है जॉर्डन, और जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी है ओमान, ठीक है, जॉर्डन की राजधानी है ओमान, ठीक है। कतर की है दोहा, फिलीपींस की है मनीला, ठीक है। लीबिया की क्या होगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगी लीबिया की राजधानी। 115 नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? उग्रवाद से मुक्त होने की घोषणा की है भारत का कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है? तो याद रखेंगे इस पूर्वोत्तर राज्य का नाम है मणिपुर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मणिपुर की आप लोग बताइएगा, नागालैंड की होती है कोहिमा, मिजोरम की आइजोल, सिक्किम की गंगटोक, ठीक है।
116 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर 2025 में भारत के ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है, बताइएगा। ऑस्कर 2025 में भारत के ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो आप याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लापता लेडीज, और लापता लेडीज को ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो ये है आपके स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण पदक। 118 नंबर प्रश्न है, साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2025 की बात की जा रही है, तो याद रखेंगे 2025 में आईफा अवार्ड जयपुर में आयोजित किया जाएगा। जयपुर कहाँ स्थित है? राजस्थान। जयपुर आपका राजस्थान में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान, याद रखेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ पर 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जयपुर को कौन सी सिटी के नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समरविक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समरविक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो इन्होंने अभी, ये श्रीलंका की हैं और इन्होंने अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 120 नंबर क्वेश्चन है, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? मतलब ये भारतीय हैं और किसने जीता है, उनका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इनका नाम है अनमोल जैन। अनमोल जैन ने टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है और ये बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, अनमोल जैन। ठीक है, और साथियों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो इसी तरह से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ए के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? मतलब ये किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? INS वी तारड़ी, इसका नाम है INS वी तारड़ी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे, इसका नाम है दुनित वेला लागे, ये भी श्रीलंका के हैं और जो महिला वाली हैं, महिला जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार महिलाओं ने जीता है वो भी आपके श्रीलंका के ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो यह है आपका उड़ीसा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124, 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 55वां जो IFFI महोत्सव है यह भी हाल ही में आयोजित होने वाला है और यह गोवा में आयोजित किया जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोवा। ठीक है, 125 नंबर प्रश्न है, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो तीसरा जो वर्ल्ड फूड इंडिया है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन यह किया जाएगा नई दिल्ली में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका 126, शिपिंग मंत्रालय ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिपिंग मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो याद रखेंगे, टोटल 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो यह रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली
पहली महिला पायलट हैं, इनका नाम है मोहना सिंह। इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहना सिंह इनका नाम है। 130 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? एनपीएस वात्सल्य योजना, तो इसको लॉन्च करने वाली हैं, इनका नाम है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण की बात करेंगे तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 131 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? भास्कर पोर्टल किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो भास्कर पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल को कौन सा मंत्रालय मिला है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। एस जयशंकर को विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर आपके, इनको विदेश मंत्रालय मिला हुआ है। अभी जो मोदी कैबिनेट 3.0 है उसकी बात बता रहे हैं, एकदम लेटेस्ट, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी को कौन सा मंत्रालय मिला है? विदेश, इनको मिला है वित्त मंत्रालय, ठीक है। राजनाथ सिंह की बात करेंगे तो इन्हें आपका राजनाथ सिंह जो है इनको रक्षा मंत्रालय मिला हुआ है, ठीक है। सॉरी, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय नहीं मिला है। रक्षा मंत्रालय अब किसके पास? यस, रक्षा मंत्रालय ही इनको मिला हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, रक्षा मंत्रालय ही इनके पास है। अगला प्रश्न है 132, केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ये बताना है। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो याद रखेंगे 132 है, और 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा 12,554 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सलीमा इम्तियाज, इनका नाम है सलीमा इम्तियाज। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक या दो बार आप देखेंगे, आपको बार बार ये क्वेश्चन हर महीने ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पिछले महीने में भी दिखे होंगे, और हर महीने देखिए, अभी ये नवंबर का है तो नवंबर तक का ऐड हो जाएगा, इसके बाद दिसंबर का आएगा तो दिसंबर तक का ऐड हो जाएगा। बट ये अगर आप इससे क्वेश्चन करते हैं तो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, या प्रीवियस जितने भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के क्वेश्चन हैं, वो भी आपके धीरे धीरे यहीं से रिवाइज होते जाएंगे। तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस क्लास के माध्यम से। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे। 134 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताना है। भारत ने इसमें पेरिस पैरालंपिक में टोटल कुल कितने पदक जीते हैं? भारत के द्वारा यहाँ पे टोटल पदक जीते गए थे 29 पदक जीते गए थे, 29 टोटल 29 पदक जीते गए। 135 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किन के जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? ये बताना है। तो इंजीनियर्स डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मोचगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर 15 सितंबर को देश भर में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जेसिका पेगुला, क्रिस्टीना मालादेनोविक, आर्यन सबलेंका, जेलेना ओस्टापेंको, मतलब किसने जीता है ये बताना है। यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली हैं, इनका नाम है आर्यन सबलेंका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्यन सबलेंका। 137 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2024 का एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा प्रत्याशा रे को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रत्याशा रे। अगला प्रश्न है 138, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, महिला एकल का खिताब जीतने वाली हैं आर्यन सबलेंका, ठीक है। और अब पूछ रहे हैं कि ये आपके पुरुष वाले हैं, पुरुष यूएस ओपन 2024 में किसने खिताब जीता है? तो 138 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। आर्यन सबलेंका और जैनिक सिनर आपको दो याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 139, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इनका नाम है रणधीर सिंह, और ये एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष चुने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है 140, कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का दिया गया है? टोटल 4 हस्तियों को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो याद रखेंगे यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश फुटबॉल टीम ने इसको जीत लिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह है आपका महाराष्ट्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह यूपीएस को लागू करने यानी कि मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न है 143, हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है और इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो यहाँ पे लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में अब टोटल 7 जिले हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 पहले से थे और 5 नए जिले बनेंगे तो मिलकर के 7 जिले हो जाएंगे। 144 नंबर क्वेश्चन है, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? कपिल परमार की बात करेंगे तो ये अभी हाल ही में जूडो खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। अगला प्रश्न है 145, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? ये बताना है किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है कुश्ती चैंपियनशिप में? अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, अलका तोमर या ज्योति बेरवाल? तो इनका नाम है ज्योति बेरवाल और इन्होंने कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, ज्योति बेरवाल। अगला प्रश्न है 146, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? जैवलिन थ्रो में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है 147, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 का इंग्लैंड इसकी मेजबानी करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया और यह किस देश से संबंधित है? यह आपके किस देश से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह आपके थाईलैंड से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यह यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना शुरू करने वाली सरकार है उड़ीसा की सरकार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने सुभद्रा योजना को शुरू किया है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बताना है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न 152, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? कितने लाख करोड़ रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दिया है? तो याद रखेंगे 5 लाख रुपए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 लाख रुपए। 153 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 69वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है तो यह फिलिस्तीन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिलिस्तीन। अगला प्रश्न है 154, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से टोटल 15 लोगों को पुरस्कारित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोटल 15 लोगों को 2024 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 156, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास है अल नजाह और इसको भारत और ओमान के बीच इसको आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत और ओमान। अगला प्रश्न है 157, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने अभी हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अगर इसकी बात करें तो इनके द्वारा अभी हाल ही में
रंगीन मछली नामक ऐप लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रंगीन मछली। अगला प्रश्न है 158, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? पीएम ई ड्राइव योजना के तहत टोटल 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अभी हाल ही में शुरू किया गया 2023 में, और यह मनाया गया है 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और ये किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो अभी मंगलयान 3 लॉन्च हुआ था उसी के बाद इसको शुरू किया गया था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 160 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है, इनका नाम है डायना पुंडेलो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायना पुंडोले। अगला प्रश्न है 161, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर घटा दिया गया है और यह 5% किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन है, 162 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं साथी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? अवनी लेखरा की बात करेंगे तो इन्होंने हाल ही में अभी निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, याद रखेंगे मलेशिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मलेशिया। 164 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह मुंबई में किया गया। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। 165 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 166, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह को चुना गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। 167 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह, राजीव रंजन सिंह, राजीव प्रताप रूडी या गिरिराज सिंह? तो याद रखेंगे राजीव रंजन सिंह के द्वारा किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 168, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन एम्स ने किस शहर में किया है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो इन्होंने नई दिल्ली में टीसीसी का उद्घाटन किया है, तंबाकू निवारण क्लिनिक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 169 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। आप सभी ने देखा, सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75वें वर्षगांठ पर नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। 170 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखेंगे यह अभी हाल ही में श्रीलंका में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है आपका 171 नंबर है, एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 172 नंबर क्वेश्चन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह लॉकहीड मार्टिन के साथ इन्होंने समझौता किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो ऊंची कूद में इन्होंने रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए? ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय की बात की जा रही है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आईआईएम अमृतसर ने के साथ मिलकर के 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? डिजिटल कृषि मिशन की बात करेंगे तो इन्होंने 2817 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2817 करोड़। 176 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अब अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? अनुभव पुरस्कार ये बताना है। तो अनुभव पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया गया? पेंशन और पेंशन भागी कल्याण, पेंशन और पेंशन भोगी, यहाँ पे होना चाहिए पेंशन भोगी कल्याण विभाग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 177, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? टोटल कितने रेलवे स्टेशनों के नाम हाल ही में अभी बदले गए हैं? 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 178 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? किस स्पर्धा में इन्होंने पदक जीता है? तो याद रखेंगे ऊंची कूद में इन्होंने पदक जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊंची कूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 179, बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? बीसीसीआई के द्वारा अभी हाल ही में अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 180, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? ये बताना है किसके द्वारा प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ या आईटीबीपी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 181, पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है, इनका नाम है प्रीति पाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रीति पाल। अगला प्रश्न है 182, वित्त मंत्रालय ने हाल में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में कितनी और कंपनियों को दर्जा दिया गया है नवरत्न का? 4 कंपनियों को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 183 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? और ये मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 184, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम को शुरू किया है। तो याद रखेंगे बंधन बैंक नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंधन बैंक। अगला प्रश्न है 185, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना यह जो है अभी हाल ही में शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 186 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किसको भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? याद रखेंगे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। 187 नंबर क्वेश्चन है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? तो याद रखेंगे यह अभी हाल ही में चीन में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है 188, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो जल संचय जन भागीदारी शुभारंभ जो पहल है इसका शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में, और यह है सूरत में किया गया। सूरत कहाँ है? गुजरात। सूरत आपका गुजरात में है, याद रखेंगे, और यहाँ पर इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 189, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन के एआई में प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो वर्तमान में ये रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और इन्हीं को इसमें शामिल किया गया।
190 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की अभी हाल ही में घोषणा हुई है और यह राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है 191 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? जो राष्ट्रपति मुर्मू है, इन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार महाराष्ट्र में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 192, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड यहाँ पे जीता है? तो याद रखेंगे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वर्ण पदक। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सबसे उम्रदराज भारतीय और अकेले इन्होंने पार किया है इंग्लिश चैनल को, और इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने टोटल 18 फुटबॉल सेंटर बनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 195 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? किसके देश के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी किया है? तो इन्होंने फ्रांस के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 196, किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल किसने बनाया है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया गया है, मतलब सबसे अधिक रन बनाए गए हैं। 197 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? वरुण अभ्यास किसके द्वारा साथ किया है? USA, रूस, फ्रांस या नेपाल? तो इन्होंने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास किया है। भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास होता है। 198 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन है यह अभी हाल ही में बांग्लादेश में हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 199 नंबर प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इन्होंने टोटल 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 200, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का जो टाइटल है यह किसने जीता है? तो याद रखेंगे यह जीता गया है कार्तिक वेंकट रमन। ठीक है, कार्तिक वेंकट रमन के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। और 201 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? 25 अगस्त से 8 सितंबर, 26 अगस्त से 10 सितंबर, 28 अगस्त से 8 सितंबर या 30 अगस्त से 8 सितंबर? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और सभी साथी, जितने भी साथी हैं हमारे, सभी साथी क्लास में जो है ऐसे ही बने रहें और लगातार हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि नवंबर माह की स्पीडी करंट अफेयर्स से करवाया जा रहा है। और साथियों, हम लोग वन लाइनर, बहुत भी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि वन लाइनर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इसमें जो वन लाइनर दिए रहते हैं उनको भी कंप्लीट करें। तो हम लोग वन लाइनर पे भी अब फोकस करेंगे और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन अभी तक इस बुक में करवाए गए हैं वो सभी करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और इस क्वेश्चन 201 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और सभी साथी जितने भी हैं क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी सभी लोग लाइक कर दीजिए। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लगाई जा रही है, आप ही के लिए लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सही करने में। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको इस क्लास का PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।